और एक बहुत बड़ी खबर अभी अभी आ रही है। रूस के प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। बेलारूस में बातचीत के प्रस्ताव को यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि वार्सा, बुडापेस्ट या इस्तांबुल में वार्ता की शर्त रखी गई है। रूस यूक्रेन से बेलारूस में वार्ता की कोशिश में है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि बेलारूस में नहीं होगी कोई बात, क्योंकि बेलारूस इस वक्त रशिया के सपोर्ट में है, यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है। हालात तो यहाँ तक है कि बेलारूस ये कह रहा है रशिया को कि अगर आप चाहें तो हमारी जमीन पर अपने परमाणु हथियारों को उतार सकते हैं। यानी बेलारूस भी चाहता है कि यूक्रेन में तबाही मचे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये कि रूस के प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। बेलारूस में बातचीत का प्रस्ताव रशिया की ओर से रखा गया, लेकिन ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नहीं, हमें बात नहीं करनी है। वार्सा, बुडापेस्ट या इस्तांबुल में वार्ता की शर्त रखी गई है। बेहद बड़ी खबर है ये। चौथा दिन है युद्ध का और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि अब बातचीत की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है रशिया भी। कह रहा है कि बातचीत अगर करनी है ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। रूस यूक्रेन से बेलारूस में वार्ता की कोशिश में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बेलारूस में हम कोई बात नहीं करेंगे। यानी अब ज़ेलेंस्की जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। चौथा दिन है युद्ध का। लगातार यूक्रेनी सेना, यूक्रेन के नागरिक खुद अब कमान संभाल रहे हैं, युद्ध के मोर्चे पर खड़े हैं और रूसी सैनिकों पर लगातार पलटवार किया जा रहा है, उन्हें जवाब दिया जा रहा है। रूस का प्रस्ताव जो था बातचीत का, उसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। बेहद बड़ी खबर। पहले देखे ज़ेलेंस्की फोन कर रहे थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को, वो बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, और अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें बातचीत नहीं करनी है। तो देखिए, एक बहुत बड़ी खबर, और इस खबर का जरा बैकड्रॉप समझिए। 2 दिन हुए थे जब रूस के इन्वेजन के, तब यह खबर आई थी कि रशिया ये चाहता था कि ज़ेलेंस्की बात करें, लेकिन ज़ेलेंस्की ने ये ठान लिया था कि अब जो जंग होगी वो आर पार की होगी। और उसके बाद पुतिन ने वॉर और तेज करने का आदेश दिया था अपने दूसरे संबोधन में। आज फिर वैसी खबर आती हुई जब ज़ेलेंस्की को रूस बातचीत के टेबल पर बुला रहा है। हालांकि वो बेलारूस में बुला रहा है, जो खुलकर यूक्रेन पर हमला कर रहा है रूस के समर्थन में, और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि बेलारूस में कोई बातचीत नहीं होगी। अब रूस क्या किसी दूसरी जगह पर बातचीत के लिए तैयार होगा, यह देखना होगा। और यह कहीं ना कहीं बताता है कि अब यूक्रेन नेगोशिएशन की पोजीशन में आ रहा है। जिस तरह से उसने साफ इनकार किया है रूस के बातचीत के प्रस्ताव को लेकर। लेकिन आइए, रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को उसके सहयोगी देशों से मदद मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यूक्रेन को किन किन देशों से मदद का ऐलान किया गया है, आपको यह बताते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे ज़ेलेंस्की को यह कॉन्फिडेंस मिल रहा है। बावजूद इसके जब वो चारों तरफ से रूस की सेना से घिरे हुए हैं, रूस के बातचीत के ऑफर को ठुकरा रहे हैं। यूक्रेन को सहयोगियों से क्या क्या मिला ये देखिए। जर्मनी से उनको 1000 एंटी टैंक हथियार मिले हैं और 500 स्टिंगर मिसाइलें मिली हैं, जो बड़ी खतरनाक है, लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं। बेल्जियम से 2000 मशीन गन्स उनको मिली हैं और 3800 टन फ्यूल भी बेल्जियम उनको दे रहा है। फ्रांस यूक्रेन को सैन्य मदद और फ्यूल दोनों का ऐलान किया उसने देने का। अमेरिका ने $350 मिलियन की मिलिट्री असिस्टेंस और कुल $600 मिलियन, जो 4,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठते हैं, वो मदद देने का आश्वासन दिया है। और वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को ये मदद देंगे। सवाल यह है कि क्या यही अब ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है और यूक्रेन की सेना के हौसले बुलंद कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि रूस को तात्कालिक नुकसान क्या क्या हुआ है। रूस ने पहली बार माना है कि यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में उसके करीब 3,500 जवान मारे जा चुके हैं। देखिए, 2 से 3 दिन, आज चौथा दिन है वॉर का, और अभी तक रूस के 3,500 जवान मारे गए हैं। ये रूस ने माना है। रूस की सरकारी मीडिया तास का ये कबूलनामा है। यूक्रेनियाई सेना ने रूस के और क्या क्या नुकसान की बात कही है, आइए जल्दी से आपको बताते हैं तो आप समझेंगे। यहां पर रूस ने कहा कि उसके 3,500 सैनिक मारे गए हैं। ये केवल अभी सैनिकों का, ह्यूमन लाइफ का नुकसान है। यूक्रेन ने रूस के 102 टैंक उड़ाने का भी दावा किया है। 100 से ज्यादा टैंक हमने उड़ा दिए, ये यूक्रेन ने कहा। रूस के 14 फाइटर जेट और 11 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया। 2 से 3 बड़े कार्गो विमान तक उनके नष्ट कर दिए हैं यूक्रेन ने। 536 सैन्य वाहन और 15 तोप खाने बर्बाद करने का यह दावा है यूक्रेन का। और यह बताता है कि केवल यूक्रेन को ही नहीं, रूस को भी एक बड़ी चोट सहनी पड़ रही है, एक बड़ा लॉस उनको सहना पड़ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।